कैसे हैं आप? ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਉਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ किसके बाजार के हैं? हाँ जी अच्छा। कि मेन चीज़ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਵੇਚਨੇ 140 ठीक है। ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰੇੜੀਆਂ 5-6 ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ 5-6 ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ 5-6 ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ 200-250 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿ ਪੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ पूरा सहूलत बाजार है आपके लिए। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 6 ਚ 3 ਚ ਬਚਤ ਹੈ 3 ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ लेकिन ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ हैं और 5 रुपए सस्ता करके बेच रहे हैं। इस पे मुझे दिखाए ना अमरूद की प्राइस क्या आ जाएगी? 140 आई है। आप 140 ही बेच रहे हैं? तो जो रेडी वाला सामने आएगा वो क्या रेट बेचेगा? 250 रुपए बेचेगा। तो उसे कोई नहीं पूछेगा? कोई भी नहीं पूछेगा। सामने लगाते हो सामने देख लो सारे लगे फिरते हैं सारे रेडियां होने से कोई नहीं रोकेगा। अच्छा उसका बड़ा आसान सा सूद है, मैं खरीदने जाऊंगा उसके पास वो कहेगा 250 और यहाँ 140 होगा तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ आ जाऊंगा। लोगों के पास बहुत पैसे हैं हम सही करते हैं उनसे नहीं करते। उसका तो मैंने ये वज़ीर आला ने ऐलान भी किया था कि जो पीरा है उसका काम ही ये है कि उसने मार्केट में रेट मैनेज करवाने हैं बस। सर मार्केट जो साढ़े रेट मैनेज है कोई 5 रुपए सस्ता ही होएगा साढ़ा दा रेट ठीक है। मेन चीज़ है कि बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ सामने साड़ी दुकानदारी घट होंदी फिर साड़ा मार्जिन घट जाता है। मैं आपकी बात से ये समझा हूँ कि इसको एस्टेब्लिश रमज़ान में ही ऑपरेशन हुआ ना ये वाला बाजार उससे पहले हो चुका था? उससे पहले हुआ है। तो आप नुकसान में बैठे हैं? जी नुकसान कर भी रहे हैं किया भी है नुकसान। यहाँ पे ये मेरी बात सुने कि कंप्लेन है दूसरे बाजार की पपीते की ठीक है किसी और बाजार की जी उधर वाले बाजार की एक चीज ही नहीं हमारे पास हमारी दुकान बंद कर दी जाती है और 2 दिन बंद रहती है हमारा नुकसान होता है। पपीता आपके पास है ही नहीं जी एक चीज ही नहीं हमारे पास 2 दिन दुकान हमारी बंद है 2 हमारी दुकानें बंद है 2 उधर की 4 दुकानें बंद रही हैं और नुकसान हुआ है हमारा 50 से 60 हज़ार रुपए का 2 दिन में। फिर उसके बाद दोबारा एक लम्हा आपकी दुकान पे पपीता है ही नहीं जी कंप्लेन किसी और बाजार की है जी और हमारी दुकानें बंद हो गई हैं। क्यों भाई? हो सकते हैं इनसे क्या हो सकते हैं जी ऊपर से कंप्लेन आई थी जी वो कस्टमर से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उन्होंने उसने मदद हो गई आपसे कैसे हो गई? जी उन्होंने ये हमारा जो ये नंबर लिखा हुआ है ना ये देखिए ये शिकायत नंबर लिखा हुआ है ठीक है इस पे फोन कर दिया इस पे फोन कर दिया इधर आकर इस पे फोन कर दिया ठीक है और ये कहा कि अमित बाजार में और उसने कॉल किया और उन्होंने बोला कि जी हमें कुछ 21 नंबर का लिखवाया और एक 22 नंबर का नाम लिखवा दिया ठीक है जी ओवर चार्जिंग कर रहे हैं मान लिया हालांकि वो दूसरी डेरियों का भी नंबर यही है 21-22 तो उसने ये नंबर लिखवा दिए हैं कि जब आपने आके चेक किया तो वो कह रहे हैं हमारा पपीता है ही नहीं। देखिए ना मेरी बात सुने हमने एक्शन लिया कस्टमर के ओवर चार्जिंग पे हमने एक्शन लिया ठीक है लेकिन जब बिल्कुल माल ही नहीं है उन्होंने तो एक्शन ले लिया बाद जो पता चल रहा है कि जी नहीं ने इन्हें दुकान खोल दी गई है हालांकि फाइन नहीं किया गया इन्होंने पीछे से दुकान खोली है जो माल पड़ा वो चले मैं इन पे तनकीद करूं सारा दिन कि ये महंगा बेचते हैं गलत क्वालिटी बेचते हैं 2 दिन बंद करने से जो उसका नुकसान हो गया वो कौन भरेगा? वो भी तो एक आदमी अपने बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए बैठा है ना। सारा कुछ यानी आपके सर अगर ये है कि अगर मैं उस कस्टमर की बात ना सुनता यार आप सुने मेरी बात सुने ना आप इधर भी तो देखें जब एक चीज़ सामने पड़ी नहीं मैं आपसे कहूँ कुछ चीज़ें ये ब्लैक में भी मैं आपसे कहूँ ये आटा महंगा बेच रहा है फल वाला आप तो बंद कर देंगे? देखिए ना एक फल की दुकान है उसमें ये पपीते का रेट ज़्यादा है कम आया और मंडी से ज़्यादा मिला हमने रखवाया भी है ये कुछ चीज़ें रख के नीचे ब्लैक में बेच रहे हैं। ब्लैक में बेच रहे हैं आप? 5 रुपए कम ही होगा हमारा इनसे पूछे कि आज तक हमारा रेट बढ़ा आपके सिस्टम में ये मैकेनिज्म ही नहीं है चेक करने का कि उस वक्त माल भी आई है नहीं आपने बराए नाम कार्रवाई कर दी कि जो शिकायत करने वाला है वो भी खुश हो गया मीडिया कंजम्पशन भी हो जाएगी देखिए हमने कार्रवाई कर दी जी इश्तिहार भी उसका चल जाएगा कि देखिए जी हमने कार्रवाई करके फाइन कर दिया वो चीज़ वहाँ सिरे से मौजूद ही नहीं थी जी यही हुआ ना। और ये कैसे सिस्टम चल रहा है? तो सर एक चीज़ है ये मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे सिस्टम चल रहा है कि कार्रवाई हो गई सामान भी मौजूद नहीं और इनको पता चला कि शिकायत भी इनकी नहीं है लेकिन कार्रवाई हो गई। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि रमज़ान के पहले रोज़े से लेके आज तक सिलसिला चल कैसे रहा है। सर क्या तजुर्बा रहा आपका? कुछ मिला या नहीं? अभी आए हैं तजुर्बा कर रहे हैं अभी कर रहे हैं अच्छा आ जाए। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज है? जी अल्लाह का क्या शुक्र। खरीदा? तिल केले क्या रेट मिला? 235। 235 और केले की क्वालिटी कौन सी मिली? अव्वल के ठीक दोम?
मेरे ख्याल में तो 2 में, पर ठीक है। 2 में? हाँ, मेरा ख्याल में देख लें आप भी। केला निकाले ना जो आपने खरीदा है, ये तो दिखाएं। केला साइज छोटा है, बहुत छोटा। ये दिखाएं जी कि ये साइज है केले का। आपका ख्याल है कि साइज बेहतर हो सकता था? साइज बेहतर हो सकता है। अच्छा, ये जो साइज बेहतर है, इसका क्या रेट लगाया है? ये जो पीछे पड़ा हुआ है सब एक ही है, 235 मिक्स ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ केले का रेट देखे थे ना, मार्केट से कितना कम है भाई आपका? वही रेट है, हर जगह 235 ही है। यही है? जी, 235 ही है। ये भी उसी पे दे दें, सेम ही रेट पे। आप क्या कह रहे थे? इस पे केला, ठीक है। लेकिन ये सर देखें, ये जो केला है ये हाँ। अव्वल क्वालिटी का रेट है 240 डीसी रेट में। हाँ हाँ हाँ, तो इन्होंने उससे 5 रुपए कम बेचा, लेकिन हाँ। क्वालिटी भी दोम कर दी। दोम कर। ये फर्क फिर आ गया। वो एक्चुअली सामने रेट लगा हुआ है ना 235 का, तो ये अज्यूम करते हुए कि जी यही 235 ही रेट है, तो इसीलिए उसका ले लिया। इसी पे बिक रहा है। इसी पे बिक रहा है। तो ये रमजान के अब 2 अशरे गुजर चुके हैं, तो आप पहली दफा भी आए हैं या रूटीन में खरीदते रहते मैं हैं? अपनी वाइफ के साथ आता हूँ, वही लेती है। वो लेती वही हैं। लेती आपका आज इत्तेफाक हुआ है? मेरा आज इत्तेफाक आज घर जाके ना आपको डांट पड़ जानी है कि गलत केले खरीद लाए हैं।